इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे। कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयसर नहीं है। डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अलल्ले तलल्ले अपने जौबन के ऊपर। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर। यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखे ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, 1947 में दोनों मुल्क लादा हूँ मैं, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। आम आदमी इस वक्त जितना पिस रहा है और जितना उसके बुरे हालात हैं, हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई जरा खिड़की खोल दो, एक दरवाजा खोल दो तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की जरूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? अब ये ईरान, मैं जानना चाहता हूं ना, क्यों अफगानिस्तान जिधर उधर 4 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या वजह है कि उधर उनका बॉर्डर पे कोई नहीं होता, बस हमारे बॉर्डर पे होता है? तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की, अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने घुटने भारत के सामने टेक दिए हैं और वे अपना रिलेशंस भारत के साथ अच्छा करना चाहते हैं। खास करके भारत के साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। तो दोस्तों, इसी पर इंडियन जर्नलिस्ट हमारे फॉरेन स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची से सवाल किया, क्या भारत पाकिस्तान को कोई गेहूं सप्लाई करेगा? इस पर हमारे अरिंदम बागची सर ने कहा कि भारत को अब तक पाकिस्तान से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मिली है गेहूं को लेकर के, तो भारत भी पाकिस्तान को बिना रिक्वेस्ट के कोई भी गेहूं खुद से सप्लाई करने नहीं जा रहा है। पहले भी भारत पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान को काफ़ी सारी मदद कर चुका है। तो दोस्तों, यही सवाल अब पाकिस्तानी आवाम से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अपने कश्मीर इशू को साइड में रखकर भारत से ट्रेड करना पसंद करेगा? तो अब पाकिस्तानी जनता का कहना है कि उन्हें कश्मीर और पैलेस्टाइन से कोई मतलब नहीं है, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी है, जिसके लिए पाकिस्तान भारत से गेहूं लेने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडिया की तरफ से जवाब आ गया है। इंडिया ने जवाब दे दिया है उस स्टेटमेंट का जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच थ्रू टेबल टॉक वो तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जाएं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच कई डेकेड से हैं। उनका कहना ये था कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट टॉक चाहते हैं और जो जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच उससे कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोज़गारी, भूख के। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की थी जो मैंने इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है, कि एक एटमी ताकत को पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ी है। ये बात भी उन्होंने उसके अंदर की थी क्योंकि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर समेत सब जगह जगह जा रहे हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। लेकिन 2 दिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वी हैव ऑलवेज वॉन्टेड नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने कहा कि बट देयर शुड बी ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर
विच डज नॉट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल जब उनसे ये किया गया कि आप आटा क्यों नहीं दे रहे, पाकिस्तान में आटे की कमी है, तो नेबरिंग कंट्री है, हमसाया है, तो इसको आटा आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे, आटा मांगे तो हम तभी देंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि इससे पहले ऐसा हुआ है कि एक मर्तबा इसी तरह की कोई सिचुएशन थी तो इंडिया की तरफ से कोई ऑफ़र की गई थी जिसको हमने डिक्लाइन किया। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से डिक्लाइन की गई थी। ये बात उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया ने आपको ऑफ़र की है, मदद की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऑफ़र नहीं की, लेकिन हम उनसे मदद नहीं चाहते। इस तरह की बात पहले हो चुकी है। तो इंडिया खुद से कैसे मदद करे? उसे पता है कि हम ठीक है आगे कर दें कि भाई एक इंसानी लेवल पर होके हम कहते हैं कि वीट ले लें या आटा जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से जो हमारी नाक इतनी ऊंची है, इतनी लंबी नाक और इतना ईगो, इतनी अना, हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके जा सकते हैं, हम हर एक से दर दर मांग सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है, हमारी अना इतनी ज़्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई ज़रा खिड़की खोल दो, एक दरवाज़ा खोल दो, तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि अपने इश्यूज़ को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखें और हम कहें कि हम इंडिया से आटा लेने लगे हैं, हम इंडिया से वीट लेने लगे हैं, हम उनसे ये वाली ट्रेड जो हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है और आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, तो हम सिर्फ ये फ़ैसला जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। यानी हुकूमत अगर ये कहे कि ठीक है इमरान खान हम पे तनकीद कर रहे हैं, आप करें, लेकिन हमने ये फ़ैसला आवाम के लिए किया है, और जब आवाम तक ये आटा पहुँचेगा, वीट पहुँचेगी, वो सारी सहूलियात पहुँचेंगी जो आप इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करके लेंगे, तो आवाम आपको ही वोट देगी कि ठीक है, ओके, उन्होंने फ़ैसला किया तो इसमें क्या है अगर ले लिया, जब उन तक उनकी जो ज़रूरियात है वो पहुँच रही हैं। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें कश्मीर जो थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हमें इस वक्त अपने सामने आवाम की ज़रूरियात, उनके लिए क्या चाहिए, उनकी कमर टूटी हुई है, उनको कैसे उठाना है और कैसे पाकिस्तान को एक गहरे गड्ढे में गिरने से रोकना है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने रट लगाई हुई ना इतने अरसे से, वो हमें छोड़ना पड़ेगी, वो हमें पीछे रखना पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप ना, पैलेस्टीन हमारा मसला है, वो मसला आपका उस वक्त होगा, आप उस वक्त आंसू बहाएं उनके ऊपर बम गिरने की जिस वक्त आपके अपने लोग बड़े खुशहाल हों। इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर आपकी शहर है, ये सब, ये उस वक्त आप सवाल उठा सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब आप एक खुशहाल मुल्क हो, आपके पास और कोई क्राइसिस ही ना हो, आपके पास और कोई इशू ही ना हो, आपके पास बस यही हो भाई और तो कुछ है नहीं, चलो इसी के ऊपर थोड़ी सी मुँहमारी कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा अपने नेबर्स को टफ टाइम दे देते हैं, तो चलो ये कश्मीर लगाओ। लेकिन हम तो ऑलरेडी खुद से अपने इतने टफ टाइम में हैं, इतने क्राइसिस में हैं कि हम किसी को क्या टफ टाइम दे सकते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ वड़ो, जो मर्ज़ी करो, और फिर उनकी तरफ से अलबत्ता फिर जो आप जानते हैं, जब आप ये नाम लेंगे तो दूसरी तरफ से जो कहा जाएगा अच्छा आपके वहाँ भी कश्मीर है ना, तो ठीक है, फिर उसके ऊपर भी कुछ करते हैं, तो टफ टाइम हमें ही मिलेगा। इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा है किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसएस के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज कर दें। अब दूसरा उसमें आरजू, मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल मैं भारत,
अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें।